मॉब लिंचिंग की घटना में मारे गए 22 वर्षीय अब्दुल कलाम के परिजनों से मिलने सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी उसके घर पहुंचे। मंत्री ने मृतक की मां रेहाना खातून और चाचा कलीमुद्दीन अंसारी से घटना की जानकारी ली। मुलाकात के बाद मंत्री ने आश्वस्त किया कि सभी दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। मामले पर सरकार गंभीर है। मंत्री इरफान अंसारी ने मुआवजे का ऐलान करते कहा कि सरकार बतौर मुआवजा अलग से पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपया दे रही है। साथ ही राहुल गांधी की ओर से भी 1 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा और भी जरूरी मदद की जाएगी। मृतक के परिवार को सिद्दीकी समुदाय की ओर से भी 51,000 रुपए की मदद दी गई है। मैं सीपी सिंह जी को कहूंगा कि सीपी सिंह जी नफरत का हेडमास्टर नहीं है, और झारखंडी लोग जो है ना, आप इनको जो टैग कर देते हैं कि अलकायदा है, पोस्ट में ये वो, बच्चा अगर गलती करता है तो उसके लिए पुलिस है, जांच होगा उसका। मैं ये कहना चाहता हूँ, गलत का इरफान अंसारी साथ नहीं दिया है, लेकिन बेवजह अगर आप किसी ने अगर कोई गलती कर दिया उसको आप एकदम कहां से कहां टैग कर दिए, समाज को आप टैग कर दिए, समाज को आपने बोल दिया, ये ठीक बात नहीं है, ये ठीक परंपरा नहीं है। मैं सीपी सिंह को बोलना चाहता हूं, आप बड़े हो तो आप सभी समाज को लेके चलो, सबका सम्मान करो। भाजपा के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बोकारो मॉब लिंचिंग मामले में राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया है। इसे लेकर उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि दुष्कर्मी के लिए मुआवजा, पीड़िता के लिए मौन। क्या यही सीएम हेमंत सोरेन का झारखंड मॉडल है? पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा कि कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने पूरे मामले को मॉब लिंचिंग कहकर मुस्लिम उत्पीड़न की कहानी बना दी। साथ ही राज्य सरकार ने भी तत्काल अब्दुल कलाम के परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजे, 1 लाख सहायता राशि और स्वास्थ्य विभाग में नौकरी तक की ऑफर दे दी। इन्होंने एक बलात्कारी के साथ शहीद जैसी राजकीय सहानुभूति दिखाई है। बोकारो मॉब लिंचिंग मामले में बीजेपी नेता चंपई सोरेन ने भी राज्य सरकार पर करारा हमला बोला है। बोकारो मॉब लिंचिंग मामले का जिक्र करते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि एक महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपी को राज्य सरकार के मंत्री इरफान अंसारी द्वारा मुआवजा और मदद देना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सवाल उठाया, क्या झारखंड राज्य का निर्माण इसी दिन के लिए हुआ था कि जो महिला इज्जत बचाने की कोशिश करे, सरकार उसके अपराधियों को सम्मानित करे। उन्होंने कहा कि ऐसे कृत्य उन लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं जो महिलाओं के खिलाफ अपराध करते हैं। राज्य सरकार वोट बैंक की राजनीति कर रही है और महिलाओं की सुरक्षा के मामले में पूरी तरह विफल रही है। लेकिन ऐसा रेपिस्ट को भी कोई यहाँ का राज्य का मंत्री अगर जाके ओपन उसको मुआवजा, जो देश का नेता कांग्रेस का राहुल गांधी, उसका तरफ से 1 लाख, इस राज्य का मुख्यमंत्री के नाम से 1 लाख, फिर विभाग से 4 लाख, इस तरह का मुआवजा, और स्वास्थ्य विभाग में नौकरी असली जो महिला के ऊपर अत्याचार करने वाला, उसको यदि इस तरह से सम्मान दीजिएगा तब तो महिला कभी बचेगा क्या? इसके लिए झारखंड को अलग राज्य किया गया था इतना लंबा संघर्ष करके, और इस झारखंड में इस तरह का जो मन में जो मंत्री ने कह दिया, तो इस तरह से यदि व्यवस्था, इस तरह के सोच के साथ यदि इस सरकार, गठबंधन सरकार, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी का, जब महिला का अत्याचार कीजिए उसके बाद आपको सारा चीज मिलेगा, मुआवजा से लेकर नौकरी तक। बोकारो जिले में घटी ये मॉब लिंचिंग की घटना अब राज्य में सियासी जंग बनती नजर आ रही है। राज्य सरकार पर बलात्कार के आरोपी को सम्मानित करने के आरोप विपक्ष लगा रहा है। वहीं राज्य सरकार
मुआवजे देकर सियासी तपिश को और बढ़ा रही है। अब देखना होगा कि मॉब लिंचिंग की यह घटना पर जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, राज्य सरकार की ओर से आगे इस मामले में क्या स्टैंड होता है, या पक्ष विपक्ष इसी तरह आमने सामने नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बाय स्कोप।